जामा मस्जिद के ठीक सामने यहाँ शरबत मोहब्बत बेचने वाले सुहेल मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। सुहेल, क्या हाल है आपके? जी बढ़िया है सर। क्या बेच रहे हैं? मोहब्बत शरबत। मोहब्बत शरबत बेच रहे हैं कि मोहब्बत दे भी रहे हैं लोगों को? शरबत भी बेच रहे हैं सर, मोहब्बत भी दे रहे हैं सर। मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं? मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं और लोगों को शरबत भी दे रहे हैं। टीवी पर लेकिन आजकल एक पैगाम जो दिख रहा है वो थोड़ा सा कड़वा दिख रहा है और कुछ लोग बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब हमारा हीरो था, कुछ लोग कह रहे हैं औरंगजेब हमारा विलन था। आप औरंगजेब को कैसा मानते हैं? उसने मोहब्बत बांटी या उसने लोगों को परेशान किया? देखिए सर, अगर मैं औरंगजेब के बारे में आपसे बात करता हूं तो मैं यही कहूँगा कि जो मोहब्बत बांटता है उसकी नफ़रत लोगों को चुभ जाती है। यानी कि जो इंसाफ पसंद होता है, सिर्फ मोहब्बत से ही बात नहीं बनती। राजा होता है, एक इंसाफ पसंद होता है। अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है उसे इंसाफ दिलाता है, और किसी के साथ अगर ज़्यादती नहीं हो रही तो उसके काम आता है। परेशानी का आलम हो, हर चीज़ में हो, लेकिन हम यही कहेंगे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में कितना जानते हैं? आपने पढ़ा उसके बारे में, उसने क्या क्या किया? खैर बहुत कम पढ़ रखा है मैंने जी, लेकिन औरंगजेब ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में। अपने जो उनकी हुकूमत थी उस वक्त में बहुत अच्छे रहे हैं। नहीं, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, मथुरा के मंदिर को तोड़ा। उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि गैर मुस्लिमों पर उन्होंने टैक्स लगा दिए, उनका ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन कराया। उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि उन्होंने बहुत अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, दारा शिकोह को नहीं छोड़ा, अपने बाप को उन्होंने बुढ़ापे में जेल में कैद कर दिया तब तक जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। देखिए सर, इंसाफ पसंद मैंने आपसे भी क्या कहा था, यही कहा था। जब औरंगज़ेब इंसाफ करने पे आते थे तो वो ना अपने बाप को देखते थे ना अपने भाई को, इंसाफ करते थे। उसमें ये नहीं था कि सिर्फ भाई हैं या बाप हैं या उसमें आम जनता है, इंसाफ पसंद थे। तो आपने अभी धर्म को लेके बात करी कि औरंगज़ेब ने मंदिर वो करवा दिए, लोगों को ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया। आप टाइम उठा के देखें, आपकी हिस्ट्री देखें, अब क्या हो रहा है। अब भी मुसलमानों के साथ यही हो रहा है। जहाँ गिने चुने मुसलमान हैं वहाँ पे यही हो रहा है कि जी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हिंदू बनिए, इस्लाम छोड़िए, हिंदू मज़हब में आइए। ये सही है? ये गलत हो रहा है ना। तो फिर वो आप कैसे सही कह रहे हो? ये वो अब मसला ये है ना कि जिन लोगों ने औरंगज़ेब को ये बना रखा है ना कि नहीं जी औरंगज़ेब ये थे, औरंगज़ेब गलत थे, औरंगज़ेब जो थे वो ज़्यादती करते थे। तो ये सर, अच्छा एक लाइन में पूछूं, क्या औरंगजेब आपका हीरो है? जी सर, हाँ जी। देखिए ये सुहेल हैं और वो कैमरे पे कह रहे हैं कि औरंगजेब मेरा हीरो है। एक और शख्स है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर जी, क्या करते हैं आप? होटल है जी हमारा, गरीब नवाज होटल है। गरीब नवाज होटल है। गरीब नवाज के नाम पे आपने होटल रखा है। मुझे ये बताइए इस वक्त क्या चल रहा है माहौल में? माहौल में तो ये इस टाइम रमज़ान का टाइम है जी, समझे क्या नहीं, लोग बाग रोज़े रखते हैं, समझे क्या नहीं, शाम को फैमिलियों को लेके आते हैं, अपने एंजॉय करते हैं ये लोग, समझे। यहाँ अच्छे से अच्छे खाने मिलते हैं और माहौल बड़ा अच्छा है यहाँ पे और बहुत बड़ा खुशनुमा सा है। खुशनुमा है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ सब लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ये बहुत पुराना बाज़ार है, शाही बाज़ार है ये। नहीं, लेकिन जहांगीर भाई देश के कुछ हिस्सों में इतनी खुशनुमा महक नहीं है, थोड़ा तनाव है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए, नागपुर में बवाल हो गया, वहाँ औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, वहाँ पर जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आपके लिए जहांगीर भाई के लिए औरंगजेब क्या है, हीरो है या विलन है? ना हीरो है ना विलन है, अल्लाह वाले आदमी थे वो। जहाँ उन्होंने मंदिर बनाया था, मंदिर बनाया, और जहाँ उन्होंने मस्जिद बनाई थी उन्होंने मस्जिद बनाई। वो दीनदार आदमी थे, किसी के मज़हब को कोई बुरा नहीं कहते थे वो। ऐसे बादशाह गुजरे हैं वो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास में ही है, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने हिंदुओं का ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्जन करवाया, जजिया कर लगा दिया गैर मुस्लिमों पर। ऐसी कोई बात नहीं है, समझे क्या नहीं। उनकी फौज के अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, समझे क्या नहीं। उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव नहीं करा है। ये आप आज की जो जनसंख्या पैदा हो रही है, ये इस चीज़ को लाके इसको इशू बना रहा है।